और रोड साइड का जितना भी नाला का समस्या है वो सीधे खलिहान में जाके गिर जाएगा। ये प्रमुख समस्या है और इस समस्या को मैं अगर मैं बन गया तो मैं अपने रीजन में हल करूंगा। अगर नहीं कर पाया तो दोबारा जनता के बीच नहीं जाऊंगा। उनके लिए आवाज उठाना, पदाधिकारियों से मिलना, ये काम आप लंबे समय से कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब ये काम आप कर रहे थे, ये काम आप आगे भी करते रहते, तो इसके लिए चुनाव की क्या जरूरत? प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना है, प्रधानमंत्री शहरी निवास योजना है, उसके तहत मकान दिया जाता है, मकान के लिए आवंटन किया जाता है ऐसे लोगों को जो भूमिहीन है या जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है। तो उसके मामले में आपकी कार्यशैली क्या रहेगी? नमस्कार, मैं हूँ आसिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। आप सभी लोगों से हम रूबरू हैं एक लंबे समय से, एक एक करके नगर निगम चुनाव से जुड़े हुए सभी प्रत्याशियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके विचारों को जान रहे हैं, ताकि जब आप मतदान के लिए जाएं तो आपकी सोच क्लियर होनी चाहिए कि हमें कहां वोट करना है और किस कैंडिडेट को वोट करना है। इस समझ तक पहुंचने के लिए सभी कैंडिडेट्स को जानना समझना बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले में एक एक कर हम अलग अलग उम्मीदवारों से मिल रहे हैं और उनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। कई मेयर प्रत्याशियों से आपको मिलवाया, कई डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों से आपके मिलवाया, साथ ही साथ वार्ड पार्षदों के भी कई प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात हो चुकी है। आज हम पहुंचे हैं पूर्णिया में, गुलाब बाग में, वार्ड नंबर 39 और यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति है जो उम्मीदवार है। हम इनसे ही जानेंगे इनका नाम और सारी डिटेल्स इनसे ही पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सबसे पहले C24 लाइव के टीम को मेरा धन्यवाद और मैं वार्ड नंबर 39 के सारे मतदाताओं को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 39 का प्रत्याशी हूं। मेरा चुनाव चिन्ह कैमरा छाप है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया अपना नाम, क्यों आखिर चुनाव लड़ने का फैसला आपको क्यों लेना पड़ा? हमने जब इंटर किया था उस वक्त से सामाजिक और राजनीतिक कार्य में हमारी सब दिन भागीदारी रही। समाज के हर समस्या, वार्ड नंबर 39 ही नहीं, पूरे गुलाब बाग में जो भी समस्याएं निरंतर आता था, मैं उस समस्या के निदान के लिए हमेशा कुछ न कुछ आंदोलन वगैरह पूर्व में करता आया हूँ और पदाधिकारियों से मिलता आया हूँ, उसके निदान के बारे में बात करता आया हूँ। और आज चूंकि चुनावी महापर्व है तो हमारी भी इच्छा हुई कि इस चुनावी पर्व में, चूंकि इतने दिन हमने समाज और में कुछ काम किया है, तो समाज के बीच जाए, समाज से अपना समर्थन मांगे और फिर आगे वो मौका दे ताकि हम अच्छा कुछ कर सकें। आपने बताया कि जब आप इंटर में थे तब से ही आप सक्रिय राजनीति में हैं, लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है सामाजिक तौर पर हमेशा खड़े रहते हैं, उनके लिए आवाज उठाना, पदाधिकारियों से मिलना, ये काम आप लंबे समय से कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब ये काम आप कर रहे थे, ये काम आप आगे भी करते रहते, तो इसके लिए चुनाव की क्या जरूरत? चुनाव की जरूरत यह पड़ गई कि व्यक्ति जब काम पे जाए, आज मैं बिना किसी पद पे रह के किसी पदाधिकारी के पास किसी काम करके जाऊँ तो मेरा एक व्यक्तित्व और व्यवहार पे वह काम करता है, और जब जनता का मेरे साथ जनप्रतिनिधि का लेवल लगेगा तो वह काम जो 5 दिनों में होगा वह 2 दिनों में होगा और पदाधिकारी भी हमारा महत्व देगा, हमारी बात को सुनेंगे। ये है लोकतंत्र की ताकत। अगर आप ऐसे ही किसी पदाधिकारी के पास मिलने जाते हैं तो वो आपके व्यवहार के आधार पर काम करते हैं, लेकिन अगर जनता का मत आपके साथ हो तो आपकी मजबूती बढ़ती है, फिर वो व्यक्ति और मजबूती से आवाज उठा सकता है। तो वार्ड नंबर 39 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? वार्ड नंबर 39 में जो भी समस्याएं हैं, उस समस्या से जनता के साथ साथ मैं भी रोज जूझता हूँ, क्योंकि मैं भी वार्ड नंबर 39 का एक मतदाता हूँ। सबसे प्रमुख समस्या वहाँ का जल जमाव और जल निकासी का है। मेरा विजन है, मैं सोच रहा हूँ अगर जनता का समर्थन मिला तो भी, नहीं मिला तो भी, मैं 2 प्रमुख मुद्दा सोच के रखा हूँ, जिसके लिए मैं निरंतर आंदोलन भी करने, चुनाव के बाद आंदोलन भी करूंगा, पदाधिकारियों से भी मिलूंगा। एक नाला सनौली चौक से सीधा खलिहान में गिरे ताकि, और एक नाला श्री राम कॉलोनी से लेके इस नाले से कन्वर्ट होके मनुस्वारा धार में गिरे। श्री राम कॉलोनी का भी जल जमाव का समस्या निदान हो जाएगा, क्योंकि श्री राम कॉलोनी का है क्या, वहाँ का भूमि एक कटोरा के समान है, तो पानी ना तो पूरब की तरफ कहीं जा पाता है ना पश्चिम की तरफ जा पाता है। तो एक नाला बीच से सीधे मनुस्वारा धार में अगर गिर जाती है तो वह पानी सीधा श्री राम कॉलोनी का वो मनुस्वारा धार में चले जाएगा और रोड साइड का जितना भी नाला का समस्या है वो सीधे खलिहान में जाके गिर जाएगा। ये प्रमुख समस्या है और इस समस्या को मैं अगर मैं बन गया
तो मैं अपने रीजन में हल करूंगा। अगर नहीं कर पाया तो दोबारा जनता के बीच नहीं जाऊंगा। ये आपने समस्या बताई, समस्या के साथ साथ समाधान भी बता दिया। तो अब तक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, क्या उस समस्या को लेकर, इस समस्या जो आप जल जमाव की समस्या बता रहे हैं, क्या उनकी कार्यशैली कैसी रही है? क्या वो लोग इसको करना नहीं चाहते थे या हो नहीं पाया? क्या दिक्कत आई? अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए, किसी के पास विजन नहीं था। क्योंकि आए एन के प्रक्रियन धन के बल पे, पावर के बल पे जनता को गुमराह करके वो वोट लेके जनप्रतिनिधि तो बन गए, लेकिन उनके पास विजन रहेगा, उस समस्या से वो जूझेंगे तब तो आगे वो समाज को निदान दिलवाएंगे। मैं तो रोज जूझता हूँ समस्या से, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं करूंगा। अगर नहीं किया तो अगले चुनावी में मैं चुनाव में जनता के सामने नहीं जाऊंगा। मतलब ये भी कह रहे हैं कि अगर आप इन समस्याओं का निदान नहीं कर पाए तो अगली बार चुनाव में जनता के सामने नहीं जाएंगे? बिल्कुल। चलिए, हम जानना चाहेंगे कि एक तो जल निकासी की समस्या, जल जमाव की समस्या, जो आपके ही वार्ड में नहीं पूरे शहर में विकट है इस समय में, जिसको लेकर सबसे ज्यादा गहन चिंतन इस चुनाव में हो रही है। इसके अलावा आप अपने वार्ड में और कौन कौन सी समस्या देखते हैं, और अगर जनता आप पर विश्वास जताती है तो आप किन किन समस्याओं को लेकर काम करेंगे? एक वार्ड पार्षद का क्या कार्य क्षमता होता है, ये जो जानकार व्यक्ति है वह जानते हैं। जनता आज के डेट में छोटे तबके के जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए दौड़ते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए दौड़ते हैं, जाति आय निवास हो गया, किसी थाने का चक्कर हो गया, कर्मचारियों का चक्कर है, ये छोटी छोटी काम जितना भी है मैं पूर्व में से तो करते आ ही रहा हूँ। और अगर समर्थन मिल जाता है तो मेरा दरवाजा खुला हुआ है, आए और उसका काम का निदान हम करेंगे। क्या आपके वार्ड में भी झुग्गी की समस्या है? जी हाँ, मेरे वार्ड में 30% लगभग झुग्गी झोपड़ी है। इसके बारे में क्या सोचा आपने? झुग्गी झोपड़ी अगर निगम का कोई फंड इस टाइप का आता है कि उसको कहीं भू आवंटन करा दी जाए या कहीं मलिन बस्ती बना के भूमि भवन बना के उसको क्वार्टर आवंटित किया जाए तो इसमें हमारी भागीदारी रहेगी। एक एक को चिन्हित करके मैं दिलवाऊंगा। प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना है, प्रधानमंत्री शहरी निवास योजना है, उसके तहत मकान दिया जाता है, मकान के लिए आवंटन किया जाता है ऐसे लोगों को जो भूमिहीन है या जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है। तो उसके मामले में आपकी कार्यशैली क्या रहेगी? अब तक जो भी पार्षद रहे, अब मुझे नहीं पता वह कैसे तबके के लोगों को आवास योजना से लाभान्वित किया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से जो वही लाभान्वित होगा जिसको जरूरत है। लगेगा कि नहीं उसको जरूरत है और उसे व्यक्ति निराश नहीं होंगे, उसे अवश्य मिलेगा। चुनाव चिन्ह मिल गया आपको? जी हाँ, मेरा कैमरा छाप है और मैं मतदाताओं से भी अपील करता हूँ, मेरे पास विजन है, मैं करूंगा। अगर नहीं कर पाया जितना हमने वादा किया है तो अगले 5 वर्ष के बाद मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा और जो भी वादा मैंने किया है ईमानदारी पूर्वक ये 5 साल में धरातल पे उतारूंगा। लोगों से मिलने जा रहे हैं अभी? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, मुझे लगता है इतने उम्मीदवार है, वो लोग घर वाले दरवाजे पे आके उसको प्रणाम पाती करके छोड़ देते हैं। मैं पहला प्रत्याशी सौभाग्यशाली समझता हूँ, प्रत्येक घर में इतना रिस्पॉन्स मिलता है, घर के बेडरूम तक ले जाता है मतदाता और चाय पानी नाश्ता प्रेम पूर्वक बात करके तब संतुष्ट करके हमें छोड़ते हैं। मुझे विश्वास है कि हमें समर्थन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, जनता इन पर कितना विश्वास जताती है ये फैसला होगा आने वाली 20 तारीख को। तब तक आप देखते रहिए C24 लाइव वासिक मुस्तफा के साथ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।